25 मई 2025 पास्का का छठा इतवार। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्या 1 से 2 और 22 से 29। कुछ लोग यहूदिया से अंताख्या आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनबास और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंताख्या के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या के विषय में प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। तब सारी कलीसिया की सहमति से प्रेरितों तथा पुरोहितों ने निश्चय किया कि हम में से कुछ लोगों को चुनकर पौलुस तथा बरनबास के साथ अंताख्या भेजा जाए। उन्होंने 2 व्यक्तियों को चुन लिया जो भाइयों में प्रमुख थे, अर्थात यूदस को जो बरसबा कहलाता था तथा सीलस को, और उनके हाथ यह पत्र भेज दिया। प्रेरित तथा पुरोहित आप लोगों के भाई अंताख्या, सीरिया तथा सिलिसिया के गैर यहूदी भाइयों को नमस्कार करते हैं। हमने सुना है कि हमारे यहाँ के कुछ लोगों ने, जिन्हें हमने कोई अधिकार नहीं दिया था, अपनी बातों से आपको घबरा दिया और उलझन में डाला है। इसलिए हमें सर्वसम्मति से और निर्णय किया कि हम प्रतिनिधियों को चुन लें और अपने प्रिय भाइयों बरनबास और पौलुस के साथ, जिन्होंने हमारे प्रभु यीशु के नाम पर अपना जीवन अर्पित किया है, आप लोगों के पास भेजें। हमने यूदस तथा सीलस को भेजा है, वे भी आप लोगों को यह सब मौखिक रूप से बता देंगे। पवित्र आत्मा को और हमें यह उचित जान पड़ा है कि इन आवश्यक बातों की सिवा आप लोगों पर कोई और भार ना लादा जाए। आप लोग देव मूर्तियों को चढ़ाए हुए मांस से, रक्त से, गला घोंटे हुए पशुओं के मांस से और व्यभिचार से परहेज करें। इनसे अपने को बचाए रखने में आप लोगों का कल्याण है। अलविदा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तुझे धन्य कहें। हे ईश्वर, हम पर दया कर और हमें आशीष दे। हम पर प्रसन्न होकर दया दृष्टि कर, जिससे पृथ्वी के निवासी तेरा मार्ग समझ ले, सभी राष्ट्र तेरा मुक्ति विधान जान जाएं। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तुझे धन्य कहें। सभी राष्ट्र उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि तू न्यायपूर्वक संसार का शासन करता है। तू निष्पक्ष होकर पृथ्वी के देशों का शासन करता और सभी राष्ट्रों का संचालन करता है। अनुवाक्यम। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तुझे धन्य कहें। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करें, सभी राष्ट्र तेरी महिमा गाएं। ईश्वर हमें आशीर्वाद प्रदान करे और समस्त पृथ्वी उस पर श्रद्धा रखें। अनुवाक्य। हे ईश्वर, राष्ट्र तेरी स्तुति करे, सभी राष्ट्र तुझे धन्य कहें। दूसरा पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 10 से 14 और 22 से 23। मैं आत्मा से आविष्ट हो गया और स्वर्गदूत ने मुझे एक विशाल तथा ऊंचे पर्वत पर ले जाकर पवित्र नगर यरूशलेम दिखाया। वह ईश्वर के यहाँ से आकाश में उतर रहा था। वह ईश्वर की महिमा से विभूषित था और बहुमूल्य रत्न तथा उज्ज्वल सूर्यकांत मणि की तरह चमकता था। उसके चारों ओर एक बड़ी और ऊंची दीवार थी, जिसमें 12 फाटक थे और हर एक फाटक के सामने एक स्वर्गदूत खड़ा था। फाटकों पर इस्राएल के 12 वंशों के नाम अंकित थे। पूर्व की ओर 3, उत्तर की ओर 3, पश्चिम की ओर 3 और दक्षिण की ओर 3 फाटक थे। नगर की दीवार पर नींव के 12 पत्थरों पर खड़ी थी और उन पर मेमने की 12 प्रेरितों के नाम अंकित थे। मैंने उसमें कोई मंदिर नहीं देखा, क्योंकि सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर उसका मंदिर है और मेमना भी। नगर को सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर की महिमा उसकी ज्योति और मेमना उसका प्रदीप है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। अल्लेलुया, अल्लेलुया।
यीशु ने कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। संत योहन के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 23 से 29। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उसे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। जो मुझे प्यार नहीं करता वह मेरी शिक्षा पर नहीं चलता। जो शिक्षा तुम सुनते हो वह मेरी नहीं बल्कि उस पिता की है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारे साथ रहते समय मैंने तुम लोगों को इतना ही बताया है, परंतु वह सहायक, वह पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम पर भेजेगा, तुम्हें यह सब समझा देगा। मैंने तुम्हें जो कुछ बताया वह उसका स्मरण दिलाएगा। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे क्या कहा, मैं जा रहा हूँ और फिर तुम्हारे पास आऊँगा। यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूँ, क्योंकि पिता मुझसे महान है। इस प्रकार मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बतला दिया, जिससे वैसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। तो आइए आज के इन पाठों पर हम मनन चिंतन करते हैं और इसे हम सुनेंगे फादर डेनिस तिग्गा के द्वारा। और वो बताते हैं, प्रभु ईश्वर ने मूसा को 10 नियम दिए और उनमें से सबसे पहला संपूर्ण संहिता और हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ी आज्ञा है। ईसा ने उससे कहा, अपने ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो। यह सबसे बड़ी और पहली आज्ञा है। हमारे जीवन में अशांति, तनाव, अधूरापन, असंतुष्टि इत्यादि का कारण यही है कि हम अपने जीवन में ईश्वर की सबसे बड़ी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं। पुनरुत्थान के बाद प्रभु यीशु ने पेतरुस से 3 बार यह प्रश्न किया कि क्या तुम मुझे प्यार करते हो? आज प्रभु यीशु हम सबसे यही प्रश्न करते हैं कि क्या हम उन्हें प्यार करते हैं। अगर हम किसी ख्रिस्तीय से पूछें कि क्या आप यीशु को प्यार करते हैं, तो उसका जवाब यही होगा, हाँ मैं करता हूँ या करती हूँ। परंतु हमको यह कैसे मालूम हो जाएगा कि कौन प्रभु से सबसे अधिक या सच्चा प्रेम करता है? आज का वचन कहता है, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। अगर हम किसी से अत्यधिक प्रेम करते हैं तो वह व्यक्ति हमसे जो कुछ कहता है हम वही करते हैं, चाहे वह सही हो, सही काम हो या बुरा। ठीक उसी प्रकार प्रभु की शिक्षा पर चलना यह दर्शाता है कि हम उनसे प्रेम करते हैं। प्रेम का प्रकटीकरण हमारे कार्यों द्वारा होता है। आज बहुत सारे लोग ख्रिस्तीय हैं, ईसाई हैं, परंतु क्या सभी ख्रिस्तीय प्रभु से प्रेम करते हैं? यह एक प्रश्न चिन्ह है। जो ख्रिस्तीय सचमुच में ईश्वर से प्रेम करते हैं, वह प्रेम उनके जीवन में, उनके व्यवहारों में प्रकट हो जाता है। क्योंकि यीशु की दूसरी आज्ञा है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। हम सब यीशु से प्रेम करते हैं, यह सत्य है, परंतु यह भी सत्य है कि हम दूसरी चीज़ों से भी प्रेम करते हैं। इसलिए ज़रूरत आने पर अपनी सुविधा के अनुसार हम कुछ शिक्षा का पालन करते हैं और कुछ का नहीं, अर्थात हमारे प्रेम बटा हुआ है। प्रभु यीशु कहते हैं, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वह या तो एक से बैर करेगा और दूसरे से प्रेम करेगा, या एक का आदर और दूसरे का तिरस्कार करेगा। जो अपने पिता या अपनी माता को मुझसे अधिक प्यार करता है, वह मेरे योग्य नहीं। हम प्रभु से प्रेम तो करते हैं, परंतु संपूर्ण दिल से प्रेम नहीं करते। इसलिए जब कभी हमारे जीवन में कुछ संकट, कठिनाई आती है, तब हम विचलित हो जाते हैं। परंतु प्रभु का वचन कहता है, यदि तुमने मेरी आज्ञाओं का पालन किया होता तो तुम्हारी सुख शांति नदी की तरह उमड़ती रहती और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह। आज के सुसमाचार के अनुसार प्रभु इस संसार से जाते जाते हमें 2 और उपहार देकर गए। पहला पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा और दूसरा अपनी शांति।
पवित्र आत्मा का आगमन हम पेंतेकोस्त के दिन पाते हैं, जहाँ पर माँ मरियम के साथ शिष्यगण प्रार्थना कर रहे थे और पवित्र आत्मा उन पर उतरा। यह इस बात का साक्ष्य है कि प्रभु ईसा ने हमें इस संसार में अकेला नहीं छोड़ा है, परंतु हमारे लिए एक सहायक प्रदान किया है, जिससे हम इस आधुनिक संसार में भी उसके वचनों पर चल सकें और उनके कार्य को आगे बढ़ा सकें। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना पवित्र जीवन बिताना असंभव है। इसके साथ साथ प्रभु यीशु अपनी शांति हम सभी के लिए छोड़कर जाते हैं। यह शांति इस संसार की शांति जैसे नहीं है, परंतु दिव्य शांति है जो किसी और से प्राप्त नहीं हो सकती। इस आधुनिक दुनिया में सब कोई शांति की खोज में है। बहुत लोगों के पास सब कुछ है, परंतु शांति नहीं है, और यह शांति सिर्फ प्रभु ईसा से ही प्राप्त हो सकती है। आज के वचनों के द्वारा ईसा अपने शिष्यों को उस दिन के लिए तैयार करते हैं जब वे शारीरिक रूप से इस संसार में नहीं रहेंगे। जिनको बाद में होने वाली घटना का ज्ञान न हो, तो उनके लिए उस समय यीशु का उनसे दूर चले जाना जीवन का सबसे बड़ा झटका था और बहुत ही दुविधा भरा समय था। इसलिए प्रभु उन्हें आने वाले समय के लिए तैयार करते हैं। प्रभु यीशु अपने अनुयायियों को लौकिक तथा भौतिक वस्तुओं पर आसक्त न रहकर उसके साथ गहराईपूर्ण रिश्ते में जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। अक्सर हम पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों को अपनाना नहीं चाहते, जिससे हम पुराने जीवन में जीते रहते हैं और अपने वर्तमान को मृत्यु की ओर अग्रसर करते जाते हैं। आइए हम प्रभु ईसा के द्वारा हमारे जीवन में होने वाले पवित्र आत्मा के नए कार्य पर हम दृष्टि लगाएं। प्रभु ईश्वर हम सबसे कहते हैं, पिछली बातें भुला दो, पुरानी बातें जाने दो। देखो, मैं एक नया कार्य करने जा रहा हूँ, वह प्रारंभ हो चुका है। क्या तुम उसे नहीं देखते? आइए हम अपने जीवन में हमारे लिए ईश्वर की योजनाओं को समझने के लिए पवित्र आत्मा से सहायता मांगें।